Good morning, students. This is chapter 7 Triangles of class 9th Maths. In this chapter, we will learn about the congruency of the triangle. अब congruency होता क्या है? If two figures have the same shape and size, then they are congruent. तो चलिए इसी चीज़ को हम कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग एक्टिविटी को शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ से एक ट्रायंगल को ले लिया। अब इस ट्रायंगल का कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसको हमने रेड कलर का कर दिया। चलिए अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। ये जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा ब्लैक कलर का है। अब देखिए अगर ब्लैक कलर के ट्रायंगल को हम ओवरलैप करते हैं रेड कलर पे, तो क्या दिख रहा है आपको? रेड कलर वाला जो ट्रायंगल है अब सिर्फ आपको ब्लैक कलर का ही दिख रहा है, रेड कलर वाला दिखना बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए कॉन्ग्रुएंसी का एक अपना मीनिंग भी होता है हिंदी में। हिंदी में इसको कहते हैं सर्वांग-सम। सर्वांग-सम का मतलब है सर्व अंग सम, जिसके सारे अंग अंग बराबर हों। इसका मतलब ये जो दो ट्रायंगल्स हमने लिए, एक ट्रायंगल रेड था हमारा, एक ब्लैक था, तो जब हम इनको ओवरलैप करते हैं तो इनके सारे, क्योंकि अंग अंग बराबर है, इसलिए जब इसको कवर अप करते हैं, किसी दूसरे ट्रायंगल को ओवरलैप करते हैं, तो एक ही कलर दिखता है। तो चलिए अब हम रेड वाले को ओवरलैप करते हैं। रेड वाले को ओवरलैप करेंगे ब्लैक के ऊपर। देखिए अभी भी ये एक कलर का ही दिख रहा है। दोनों ट्रायंगल में से अभी आपको एक ही नज़र आ रहा होगा। अब इसको हटा लेते हैं। अभी हमने कहा था ना कि दो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? जब उनका शेप और साइज इक्वल होगा। तो अभी देखिए हमने एक ट्रायंगल का जो साइज है उसको चेंज कर दिया। तो इस ट्रायंगल का जैसे ही हमने साइज चेंज किया और इस पर ओवरलैप करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि ये किसी तरह से नीचे वाले को कवर नहीं कर पा रहा है। या अगर हम नीचे वाले को लाएंगे इसके ऊपर तो ये भी पूरा कवर अप नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल की जो कॉन्ग्रुएंसी वाली कंडीशन थी वो दोनों की ख़त्म हो गई, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स के साइज़ को हमने चेंज कर दिया। तो चलिए एक एक्टिविटी हम लोग और कर लेते हैं इसको। अभी देखिए इसमें एक ट्रायंगल है और एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल का शेप अलग अलग है। एक राइट ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये राइट ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो कॉन्ग्रुएंसी की जो कंडीशंस के लिए अभी हमने आपको बताया था कि दोनों का जो शेप है वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो साइज से आपको पता चल गया कि साइज डिफरेंट होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब दूसरे जो एक्टिविटी में आपको पता चला है कि अगर उनका शेप भी डिफरेंट होगा देन द ट्रायंगल्स विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। देखिए इन ट्रायंगल्स को अगर हम ओवरलैप करने की कोशिश करें तो ये दोनों एक दूसरे को कवर अप नहीं कर पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक ये रेक्टेंगल है, दूसरा हमने एक ट्रेपेजियम को लिया, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और दूसरा वाला भी एक क्वाड्रिलेटरल था। चलिए इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। देखिए दोनों क्वाड्रिलेटरल्स का जो शेप है और साइज़ है बोथ आर डिफरेंट। अब अगर हम इस ट्रेपेजियम को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये पूरा इसको कवर अप नहीं कर पाएगा। इट मीन्स पूरा इस पर फिट नहीं होता है। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो चेंज है इसमें, या तो इसका शेप चेंज होगा या साइज चेंज होगा। अब अगर रेक्टेंगल को इस पर ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं तो भी ये कवर अप नहीं कर पा रहा है।
तो अभी आपको इन दो एक्टिविटी से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग क्या होता है। अब फिर से अपने डैशबोर्ड पे वापस चलते हैं। और तो स्टूडेंट्स, अभी आपको जो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है उसका मीनिंग एक्टिविटी से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ क्राइटेरिया और कुछ डेफिनेशंस, कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इस पे ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। इसमें देखिए, जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर है अगर उनका सेम शेप एंड साइज है तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जैसे कि इस फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि अगर हम इस फर्स्ट फिगर को जो यहाँ से जो डॉटेड लाइन है हमारा, यहाँ से अगर इसको फोल्ड करते हैं तो ये जो डार्क वाला पोर्शन है और जो लाइट पोर्शन है दोनों एक दूसरे को कवर कर लेगा। इन द सेम वे अगर इस सर्कल को यहाँ से फोल्ड किया जाए, इस जगह से फोल्ड करें और इसको इस पे ओवरलैप कर देते हैं तो भी ये पूरा पोर्शन इसको कवर अप करेगा। नेक्स्ट फिगर में जो स्टार बना हुआ है इसको भी अगर यहाँ से फोल्ड किया जाता है तो ये भी एग्जैक्ट ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। इस फिगर में भी ये भी कॉन्ग्रुएंस होगा और ये भी कॉन्ग्रुएंस की सिचुएशन को डेवलप करता है। इफ द मेजरमेंट ऑफ टू लाइंस आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, और conversely we can say if two lines are congruent then their measurement will be equal। आपको समझ में आया कि दो लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मेजरमेंट बराबर होगा, उनकी लेंथ इक्वल होगी, और अगर दो लाइन का लेंथ इक्वल है तो बोथ विल बी कॉन्ग्रुएंट। इन द सेम वे टू एंगल्स, ये दोनों एंगल जिनका मेजरमेंट इक्वल है दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। नाउ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, इफ टू सर्कल्स हैव द सेम रेडियस देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। नाउ congruent triangles are triangles that have the same shape and size, and the shape of the triangle is determined by the three angles of a triangle and the size the three sides। देखिए, किसी ट्रायंगल में जो उसका शेप होता है वो किससे डिटरमाइन होता है, वो एंगल से डिटरमाइन होता है। वो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल है देन उनका शेप जो है एक ही जैसा होगा। और साइज, जो लेंथ ऑफ साइड्स होती है वो साइज को डिटरमाइन करती है। अगर इफ़ length of three sides of two triangles are equal to each other then their size will be equal। SAS कॉन्ग्रुएंसी। SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, जिसमें देखिए साइड, एस का मतलब साइड, एंगल, साइड। अगर किसी दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल्स दोनों अगर इक्वल है देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इस ट्राइंगल में क्या देख रहे हैं, जो साइड AC है वो किसके इक्वल है, DF के इक्वल है, और यहाँ पे जो देख रहे हैं साइड AB DE के इक्वल है, और जो एंगल A है वो किसके इक्वल है, एंगल D के इक्वल है। अब देखिए, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को ओवरलैप करते हैं तो जो AC साइड है वो किसके ऊपर आएगी, DF के ऊपर आएगी, और जो AB साइड है वो किसको ओवरलैप करेगी, D को, और एंगल A एंगल D को ओवरलैप करेगा। इसलिए यहाँ पे जो कंडीशन या क्राइटेरिया जो बन रहा है कॉन्ग्रुएंसी का वो क्या है, SAS है। यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं इस फिगर में अगर हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देते हैं तो ये वाला साइड है, साइड AB AC को ओवरलैप करेगा, साइड AB और AC ओवरलैप होगा, और ये जो एंगल है एंगल BAD
और एंगल CAD, बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है, ये इस थ्योरम को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इस कंडीशन या इस थ्योरम को आपको नहीं पढ़ना है। ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन थी, इन द सेम वे AAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन भी होती है। ये उसी थ्योरम का ये दूसरा रूप है, इसलिए इसको भी नहीं पढ़ना है आपको। ये दोनों थ्योरम्स एक ही है। अब देखते हैं SSS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन क्या होती है। साइड साइड साइड, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ट्राइंगल की जो साइड्स है वो अपनी करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है, देन बोथ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। एंड उसमें जो कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन हो, क्राइटेरिया होगा, वो क्या होगा, SSS। चलिए इस फिगर में देखते हैं। साइड DE इक्वल टू साइड EC एंड साइड DF ये इक्वल होगी साइड FC के, एंड EC साइड एंड साइड EF दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्राइटेरिया SSS वाला हो जाता है। नाउ जो लास्ट कंडीशन होती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की, वो है RHS। RHS का मतलब हुआ राइट एंगल, R मीन्स राइट एंगल, H मीन्स हाइपोटेन्यूज एंड S मीन्स साइड। ये जो कॉन्ग्रुएंसी लाई करती है वो सिर्फ दो राइट ट्राइंगल में ही लाई करती है। यहाँ देख रहे हैं कि साइड BC EF के इक्वल है और AC जो इसका हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्राइंगल्स का, हाइपोटेन्यूज AC हाइपोटेन्यूज DF के इक्वल है, और यहाँ एंगल B विच इज़ 90 डिग्री। ये एंगल B कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे इस ट्राइंगल में एंगल E भी 90 डिग्री है। सो यहाँ पे RHS वाली कंडीशन हो जाती है। एक राइट एंगल हो गया, एक आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और तीसरा साइड हो गया। तो जहाँ इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी होती है वो RHS कॉन्ग्रुएंसी कहलाती है। अब देखिए आगे जो था इनइक्वालिटीज़ ऑफ ट्राइंगल, इसको टोटली रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से, इसलिए ये इस कंडीशन को नहीं पढ़ना है। ये जो थ्योरम्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ थी, थ्योरम्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ को टोटली रिमूव कर दिया गया है, इसलिए अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है। और इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज को भी आपकी टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया है। जो लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की है उसको रिमूव कर दिया गया है। तो आगे अभी इसमें कुछ भी मसला नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से ब्लैक बोर्ड पे इन कंडीशंस को समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स की कंडीशंस है वो क्या क्या आपने पढ़ा। एक जो क्राइटेरिया है वो पढ़ेंगे SSS का, साइड साइड साइड। दूसरा क्राइटेरिया क्या था, SAS का था। और तीसरा क्राइटेरिया क्या था, ASA। ये अभी आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ASA को रिमूव कर दिया गया है। और जो फोर्थ कंडीशन थी वो क्या थी आपकी, RHS वाली, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड्स। तो ये तीन कंडीशंस को कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको पढ़ना है। देखिए ये ज्योमेट्री है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें बस आपको दिमाग में क्या रखना है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रूव करना है, तो आपके दिमाग में सिर्फ क्राइटेरिया रहना चाहिए। जैसे हमें क्या, इन सिर्फ जो यहाँ पे क्राइटेरिया है उनको ही ध्यान में रखना है। अगर इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस में
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि आपका एक ही मकसद होगा, सिर्फ आपको कोई तीन मेज़रमेंट, करस्पॉन्डिंग तीन मेज़रमेंट किसी ट्राइंगल्स के दूसरे ट्राइंगल से कंपेयर करके उसको इक्वल दिखा देना है। तो जैसे ही आप तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स या पार्ट्स को इक्वल दिखाते हैं, आपका दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। वो कंडीशन अलग अलग हो सकती है, या तो तीन जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो तीनों साइड से हो सकती है, या दो साइड एक एंगल हो सकता है, या फिर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और वन साइड हो सकती है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 को करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।